हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का ये कौन सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में लाभ और हानि का मैं बेसिक बता चुकी हूँ। जिन लोग नहीं देखे हैं क्योंकि वो ज़रूर देखें, अगर जिन लोग कल का वीडियो देखे होंगे उन्हीं लोग को आज वाला वीडियो समझ में आएगी, इसीलिए कल वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं आज इसको स्टार्ट करती हूँ। तो क्या है, किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीद कर, क्या बोला गया है कि 400 रुपया में किसी वस्तु को खरीद कर शब्द जो बोला वो क्या बोल रहा है, यानी क्या बोलने का कोशिश किया, यानी कि खरीदा, क्रय यानी कि क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 400 रुपया। कितना दिया हुआ है 400 रुपया। और कह रहा है कि खरीद कर कितने में बेचा जाए। क्या बोल रहा है, कितने में बेचा जाए, यानी कि क्या बेचा जाए, वही वस्तु जो खरीदा है कितने में बेचा जाए, यानी कि बेचा जाए, बिक नहीं रहा है, बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी कि तब विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है तो लिख देते हैं कि विक्रय मूल्य भाट। उसके बाद में कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। क्या हो, 20% का लाभ हो, यानी कि वो लाभ कितना कमाना चाहता है तो 20%। ये दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे। अब जिन लोग कल देखे होंगे उसमें मैं बताई थी कि जो दिया रहे उसको क्या करना है, तुलना। क्या बताई थी फर्स्ट पॉइंट में, जो दिया रहे उसको क्या करना है, तुलना। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है तो क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 400। कितना दिया हुआ है 400, और जो दिया रहे उसी से तुलना करना होता है। तो दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से तुलना कितना से करेंगे, यानी कि कहे थे हम कल थर्ड पॉइंट में कि क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानना है 100। तो यानी कि यहाँ कितना से तुलना करेंगे 100 से। कितना से तुलना करेंगे 100 से। अब यहाँ पे 100 से तुलना किए तो गुना किससे करेंगे। तो इसके लिए कल मैं बताई थी कि क्रय मूल्य जब अनुपात में 100 ले लिए हैं और 20 रुपया यानी कि 20 रुपया का लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप कितना में बेचेंगे, 100 रुपया में खरीदें और 20% यानी 20 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं, तब बेचेंगे कितना में, इजी सी बात है कि 120 रुपये में बेचेंगे उसको। तो यहाँ पे अनुपात में कितना निकल के आ गया, यानी कि अनुपात में कितना निकल कर आया 120। कैसे, तो खरीदे अनुपात में कितना 100 रुपया में, और बेचना कितना चाहते हैं लाभ कमाकर, तो 20 कमाकर लाभ चाहते हैं बेचना, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया तो 120। अब इसको क्या करेंगे, कटम कुटिम करेंगे, यानी कि काटेंगे, वही हमारा क्या निकल कर आएगी आंसर। तो 2 शून्य से 2 शून्य। अब यहाँ पे 12 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगी, यानी कि 12 चको 48। कितना आएगा 48। सही शून्य जो कहते हो, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, यानी कि 480 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी। इस तरह से इसको निकालेंगे शॉर्ट तरीका से, किसी भी प्रकार का। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे नहीं, कल वाला जो बताए थे उस तरह से बताइए, तो कल बताए थे उस तरह से कैसे बनाने के लिए बताए थे कि यहाँ पे क्या करने के लिए हम बताए थे कि क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानना है 100। ये तो हमारा शॉर्ट हो गया, यानी कि बिना कुछ किए हुए, मतलब कि इसको बना सकते हैं। और कल वाला में मैं बताई थी कि क्रय मूल्य को क्या मानना है, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। अनुपात में कितना मान लिए 100। और बोले यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में ही कि हमको 20% यानी 20 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि लाभ कितना है, लाभ अनुपात में लिख देंगे, लाभ कितना कमाना चाहते हैं आप 20 रुपया, और तो बेचेंगे कितना में, यानी कि अनुपात में हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल कर आया, तो कितना निकल कर आएगा 120। कितना निकल कर आया 20। ये कौची में आया, किस रूप में आया, तो अनुपात के रूप में आया। लेकिन हमको चाहिए कैसे, रियल में चाहिए। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है
400। और बताए थे हम क्या कि जो दिया रहे उसी से तुलना करना है। तो दिया हुआ यहाँ पे क्या है, क्रैमूल, तो क्रैमूल की तुलना किससे करेंगे, क्रैमूल से। और यहाँ पे क्रैमूल कितना है 100, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 100। उसके बाद में क्या है, निकालना है हमको क्या, विक्रयमूल। और यहाँ अनुपात में विक्रयमूल कितना आया है 120, तो गुना करेंगे 120 से, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य, अब 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48, आई 1 शून्य है तो 1 शून्य, यानी कि हमारा विक्रयमूल कितना निकल कर आ गया, तो 480। इस तरह से कल हम बताए थे बनाने के लिए। तो आपको जैसा बनाने का मन करे, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से इसका निकल कर आ गया आंसर क्या, 480। उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु का लागत 50 रुपया है, यानी लागत यानी कि क्रैमूल कितना है 50 रुपया, और उसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रयमूल क्या होगा। यानी कि क्रैमूल देले है और लाभ कितना है वो भी देले है, लाभ कितना है 10% कमाना चाहता है और विक्रयमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इस बार डायरेक्ट बनाएंगे, क्रैमूल अनुपात में वो सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको बनाएंगे। यानी कि हमारा क्रैमूल कितना दिले हैं 50 और क्रैमूल की तुलना क्रैमूल से, और क्रैमूल को हमेशा अनुपात में कितना मानना है 100, तो कितना से तुलना करेंगे 100 से, 100 से कर दिए। और क्रैमूल अनुपात में जब 100 है तो 10 रुपया लाभ कमा कर बेचना चाहते हैं, तो कितना में बेचेंगे, इजी सी बात है 110, यानी कि विक्रयमूल अनुपात में कितना आ गया 110, यानी कि तो कितना से गुना करेंगे तो 110 से, यानी कि 110 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कटम कुटिम करना है। यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, और 11 में जब 5 से गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 55, 11 पचे 55, और ये 55 रुपया जो निकल कर आया वो क्या है, तो विक्रयमूल। क्या आया, विक्रयमूल। इस तरह से हमारा दूसरा का आंसर आ गया। उसके बाद में ये तो हम लोग देखें टाइप 1 में दोनों क्वेश्चन लाभ पर और हानि पर कैसे बनाएंगे, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग हानि पर बनाते हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्या है, यदि एक वस्तु का कीमत यानी क्या, क्रैमूल कितना है, तो 900 रुपया है, और बोल रहा है और उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रयमूल क्या होगा। यानी कि दोनों वो क्वेश्चन जो था जो लाभ था, अब इस बार क्या बोल दिया है हानि, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम बनाएंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, क्रैमूल कितना दिले है 900, कितना दिया हुआ है क्रैमूल, तो 900, और हानि बोल रहा है कितना दिया हुआ है, तो 20%, कितना 20%, और पूछ रहा है क्या, विक्रयमूल, यानी कि विक्रयमूल को निकालेंगे। तो विक्रयमूल को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रैमूल 900, और क्रैमूल की तुलना किससे करेंगे, क्रैमूल से, और अनुपात में क्रैमूल हमेशा कितना मानते हैं 100%। वो क्यों मानते हैं, तो क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है 100, यानी कि 100 होता है, तो क्रैमूल 100 है, तो क्रैमूल की तुलना किससे करेंगे, क्रैमूल से, और कितना से करेंगे, तो 100 से। तो यहाँ पे 100 लिख दिए। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है कि हानि होती है, लाभ नहीं। कितना हानि होती है, तो 20%, यानी 20 रुपया हानि होती है। तो बताइए कि इसका अनुपात में विक्रयमूल कितना निकल कर आएगा, तो इजी सी बात है कि अनुपात में हम क्रैमूल को जब 100 माने हैं तो विक्रयमूल कितना निकल के आएगा, 100 में से क्या, जब 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगी, तो 80, यानी कि अनुपात में फिर हमारा विक्रयमूल कितना निकल कर आया 80। तो यहाँ पे गुना किससे करेंगे, 80 से, किससे करेंगे 80 से। अब बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कटम कुटिम, यानी कि
एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, और 9 में जब 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आठे 72, यानी कि और शून्य जो के त्यों, यानी कितना हमारा विक्रयमूल निकल के जो आया तो 720। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आया, तो डी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।